लगातार में हर महीने हमारे गाँव इलाके में किसी न किसी गांव में शहर में हम लोग कोई भी समस्या हमारे इलाके की होती है उसको सुनते हैं और उसका जो मौके पर समाधान उसके मौके पर करते हैं। तो एसडीएम कहेगा भाई मुझे तो गांव ही नहीं पता कहाँ है, ठीक है। फिर दूसरे दिन एसडीएम अपने विद फैमिली यहीं है, खेल रहा है, होटल में रुक रहा है, खा पी के यहीं जा रहा है। आज का टाइम ये है जी, सब रिश्वत खाते हैं, हमें तो झूठा आश्वासन देते हैं। पूरी कोशिश करेंगे, हमें ज़मीन तो छुड़ानी है। पंचायत की ज़मीन है ना, वो पर्सनल यूज कर रहे हैं, अपने गोल्फ कोर्स बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चला रखी है मुहिम, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आईटीसी कंपनी का नाम सबने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस कंपनी आईटीसी है, जिसके प्रोडक्ट तमाम हमारे सामने आए दिन हम इस्तेमाल करते हैं। उसी कंपनी का एक होटल जो कि सराय और कोटा ग्राम पंचायत के बीच में बना हुआ है, जिसको लेकर एक अवैध कब्जे की चर्चा उठ रही है। हमारे बीच में दोनों सरपंच मौजूद हैं, हम जान लेते हैं। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? रवि नाम है मेरा। रवि जी, कैसे दिख रहे हैं कि आज अवैध कब्जा की बात आप उठा रहे हैं और पत्राचार कर रहे हैं कि वहाँ पर आईटीसी ने कब्जा कर रखा है, हमारी ज़मीन को छोड़े। वो कितनी ज़मीन होगी? अपनी ज़मीन हमारी है 25 से 30 एकड़, जो सराय गंगानी की ज़मीन है, और 10 से 12 एकड़ है कोटा गाँव की। कोटा गाँव? हाँ जी। तो क्या उसमें आपसे क्या उस परेशानी होती है? परेशानी यही है कि गांव के हम उसके कुछ भी यूज करें, गांव के पशुओं के लिए, कोई जमींदार के लिए कुछ भी करें। पंचायत की ज़मीन है ना, वो पर्सनल यूज कर रहे हैं, अपने गोल्फ कोर्स बना रखे हैं, हमने होटल बना रखे हैं। तो आपने अभी तक किस किस को अभी तक आपने पत्राचार किया, किस किस के पास? एसडीएम को भी दिया है, डीसी को भी दिया है। क्या कहा डीसी? और वहाँ से करते हैं कार्रवाई करते हैं। फिर आज खुली पंचायत में संजय सिंह विधायक ने सोना विधानसभा लगाया दिया कि हम कार्रवाई करते हैं, इसमें कार्रवाई करते हैं। हाँ जी। कब तक करते हैं कार्रवाई? उसने बोला है 2-4 दिन में जल्दी कार्रवाई। 2-4 दिन में देखो। करेंगे। अच्छा, अगर नहीं करते हैं सरपंच साहब फिर क्या नहीं करेंगे? करते तो फिर हम दोनों गांव इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। जी हाँ जी, लड़ाई लड़ेंगे लास्ट जी। क्या नाम है आपका? परमवीर, कौन सा पंचायत आपका? गांव कोटा से। गांव कोटा से। कैसे, आपकी कितनी ज़मीन होगी उसकी गांव पंचायत की? और उसको सर, हमारे 2 तो रास्ते हैं और 8 से 10 एकड़ ज़मीन है, जो कि कंपनी के फेंसिंग के अंदर आ रही है, उन्होंने फेंसिंग करके गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि ज़मीन आईटीसी छोड़ेगा? इतने लंबे वक्त से आप संघर्ष कर रहे हैं। हमारी तो कोशिश यही है और हम अपनी ज़मीन छुड़ा करके रहेंगे। अभी रवि सरपंच ने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, क्या ऐसा? नहीं, वो सभी हम अपने गांव में पूरे गांव बसे हुए हैं और भी ज़्यादा बड़े बुजुर्गों की सलाह लेंगे, सब मिल करके ना एक साथ पूरी कोशिश करेंगे, जो भी हमसे बनेगा हर तरह से पूरी कोशिश करेंगे, हमें ज़मीन तो छुड़ानी है। तो एसडीएम और डीसी क्यों नहीं कोई कार्रवाई अभी तक कर पाए? लंबे वक्त से आप पत्राचार कर चुके हो उनके बीच में। देखो सर, हमने तो क्या कमजोर प्रशासन है? सर, कमज़ोर भी हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके बारे में आप उनसे एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हमारे साथ में ऑफिसर्स ठीक अंदर बैठे हुए हैं। नहीं, सरपंच साहब आप सकता है। क्या नाम है आपका भाई साहब? प्रदीप जी, ये आप थोड़ा सही से बताएंगे, ये प्रशासन और सरकार कमज़ोर है? प्रशासन कमजोर है जी। प्रशासन के पास जैसे मान लो हम एसडीएम के पास गए तो एसडीएम कहेगा भाई मुझे तो गांव ही नहीं पता कहाँ है, ठीक है। फिर दूसरे दिन एसडीएम अपने विद फैमिली यहीं है, खेल रहा है, होटल में रुक रहा है, खा पी के यहीं जा रहा है। इसी होटल में? इसी होटल में। फिर उसको पता रहा कि कहाँ होटल है, कहाँ कौन आईटीसी कंपनी है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैन तो अधिकारी वो है, अगर अधिकारी चाहे तो जी कुछ भी हो सकता है। अच्छा। जब हमारे पास सारी चीज़ें पैमाइश, हमारे पास सब कुछ है, तो अधिकारी के हाथ में भाई आप जब पैमाइश होगी तो लगाओ ड्यूटी मजिस्ट्रेट और छुटवाओ कब्जा। तो लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती, बस मीठा गोल मोड़ कर देते हैं, बात खत्म। पंचायत की जमीन अगर ये कब्जा हट गया तो क्या लाभ होंगे इससे? इसमें लाभ ये है जी, हमारे 2 पहाड़ के रास्ते हैं, उन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। अगर हमें पहाड़ में जाना, जैसे पशु चढ़ने जाते हैं, तो हमें ये है कि 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर सीधा रास्ता हो तो 1 किलोमीटर का भी नहीं है। एक तो ये फायदा है कि जो पशु वशु है वो सीधे चले जाएं, और आने जाने के रास्ते में पहाड़ में जाना आना हो तो दिक्कत ना आवे। दूसरी ये है, जो ज़मीन कब्जा कर रखा है इन्होंने, कम से कम 10-12 एकड़ ज़मीन है जिन पर कब्जा कर रखा है, वो पशुओं के काम आएगी चरने के लिए। भाई गाय है, भैंस जो भी है,
पशु तो चर सकते हैं ना वहाँ। ये कमर्शियल में यूज कर रहे हैं उस जमीन को, पंचायती की जमीन को कमर्शियल यूज कर रहे हैं। जी, कैसे देख रहे हैं आप? क्या नाम है आपको वैसे? देवेंद्र है जी मेरा नाम, हाँ जी, देवेंद्र। गांव सराय से। ये पंचायत की जमीन का क्या मामला है? पूरा आईटीसी क्यों कब्जा कर रहा है? और सर ऐसा है, एक तो करोड़ों की ज़मीन है और फ्री में जिस बंदे को मिली हुई है वो तो आराम से ऐश करेगा ही। गांव जाओ भाड़ में, अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं और अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी हैं सब, आज का टाइम ये है जी, सब रिश्वत खाते हैं, हमें तो झूठा आश्वासन देते हैं 10 दिन में आपकी कार्रवाई होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, अपनी जेब गर्म करते हैं और आराम से उसी होटल में जाके मज़े मारते हैं। गांव पागल है, आज से नहीं 20 साल से गांव संघर्ष कर रहा है, लेकिन पहले थे बड़े बूढ़े और अब है युवा शक्ति। टेंट भी लगेगा, प्रदर्शन भी होगा और रोड जाम भी होगा और जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, सारे काम करके दिखाएंगे अब हम इनको कि वो लोग कैसे खाते हैं कैसे पीते हैं। और हम जमींदार हैं, जमींदार के बालक हैं, रोड जाम करके दिखा देंगे हम। मतलब प्रशासन और सबसे सरकार लड़ेंगे जी हम, प्रशासन से भी लड़े, बिल्कुल आते ITC में? हैं, सब आते हैं जी, प्रशासन पूरा आता है, विधायक पूरा आते हैं और DC SDM, मैं कहता हूँ जो भी महकमा है ना सरकारी, सारा उसी में आता है, वहीं खेलता है। अगर हम उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं जी कहाँ पड़ता है कोटा गांव, कहाँ पड़ता है सराय गांव, और उनको दूसरे दिन ही देखते हैं यहीं पे मजे मारते विद फैमिली। तब उनको कैसे पता चल जाता कि ये गांव कहाँ है और ये होटल कहाँ है। तो हमारी आप लोगों के माध्यम से यही हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि देखो 2 गाँव तो हमारे हैं ही हैं, बाकी और लोग भी हमारे साथ लगें और हम रोड जाम करके दिखाएंगे, धरना प्रदर्शन करके दिखाएंगे और अपना हक लेके दिखाएंगे। चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, थाने तहसील कुछ भी, हमारे साथ हर चीज़ के लिए मंजूर है। ये ताबड़ू के अंतर्गत आता है? तावड़ू के अंतर्गत सोना डिस्ट्रिक्ट लगता है हमारा। सोना डिस्ट्रिक्ट? नहीं, नूह डिस्ट्रिक्ट लगता है, नूह सोना डिस्ट्रिक्ट? विधानसभा। सोना विधानसभा। विधायक साहब, आज विधायक आपका दरबार जो आपने मुहिम चला रखी है लोगों की आवाज़ सुनने के लिए, क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या खास परेशानियां आज सामने आपके आई? लोगों को आज ही नहीं, मैं पिछले 4 साल से लगातार मैं हर महीने हमारे गाँव इलाके में किसी न किसी गांव में शहर में हम लोग कोई भी समस्या हमारे इलाके की होती है उसको सुनते हैं और उसका जो मौके पर समाधान उसके मौके पर करते हैं। और कोई विषय अगर चंडीगढ़ का आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जिसके है उसको दूर कराते हैं। जैसे जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ ये रोड सीधा जो हमारा एयरफोर्स का रोड था जो सीधा पचगांव तक जा रहा है, ये इस इलाके की बहुत बड़ी डिमांड थी और उस डिमांड को मैंने विधानसभा में भी 2-3 बार उठाया और जिसका आज रिजल्ट है कि उस रोड का काम शुरू हमारा हो गया है पीछे 10-12 दिन पहले से और रोड बन रहा है। तो जैसी भी समस्या आती हैं उसी आधार पर उसका समाधान किया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे वो बुढ़ापे पेंशन की बात हो, चाहे और भी बहुत सी योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी की हैं, सबका लोगों को उनको बताना और लोगों को उन चीज़ को उनको कैसे फ़ायदा मिल सके। अच्छा, जो हमारी योजना है वो आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकें, उनका भी हमारे यहाँ पर काम किया जाता है। अच्छा संजय जी, एक चीज़ और सामने आई है कि आईटीसी जो होटल है उसने ग्राम पंचायत 2 ग्राम पंचायतों की जगह पे कब्जा कर रखा है, जिसको निरंतर वहाँ के पंचायत के लोग, सरपंच भी मांग कर रहे हैं, किसान भी, वहाँ के सारे लोग, एक ग्रामीण लोग मांग कर रहे हैं हटाया जाए। आज आपके सामने भी विषय आया और अधिकारियों के पास अगर वो जाते हैं तो अधिकारी पूछते हैं कि वो ये कहाँ पड़ता है सराय और कोटा, जिस प्रकार से, और वही अधिकारी उसी में एंजॉय करते हुए दिखते हैं। ये आईटीसी है उसकी बात नहीं है, मैं आपको मुझे बताने का अवसर नहीं है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वो चला रखी है मुहिम, उसी की मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ जो पंचायत जो कोटा, सराय और बिस्सर, हमारे यहाँ के लोग जब भी आते हैं उन्होंने 2-3 बार मेरे से मांग रखी है कि हमारे गांव की पंचायत ज़मीन जो इस आईटीसी ग्रांट में जो रुकी हुई है उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हो गई है, आज भी मेरी बात हुई, जिसका बहुत जल्द ही उसका समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। और चाहे किसी प्रकार का, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे किसी प्रकार की कोई कंपनी हो, पब्लिक से आगे और जन सुविधाओं की बात आती है, जन समस्याओं की बात आती है, चाहे कोई भी आड़े आगे क्यों ना आता हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर सख्ती कार्रवाई करेंगे और करवाएंगे। और ऐसी क्या खास आपकी समस्या आई जो आपकी छोटी मोटी कोई ऐसी समस्या इलाके में नहीं आई। हमारे बिजली को 11,000 वोल्ट को लेके बात आई, बिजली की जो 1-2 समस्या आई कि कुछ जगह पे ट्रांसफार्मर लगने हैं, कुछ 1-2 नई जो वायरिंग होनी थी जो वो होनी है। एक हमारे राठीवास में जो हमारा ट्रांसफार्मर जो सबस्टेशन बना हुआ है उसमें केबल के कारण, केबल उपलब्ध नहीं होने के कारण रुका हुआ है, वो बहुत जल्दी केबल उपलब्ध करा दी जाएगी और बहुत जल्दी शुरू होने वाला। लाइट तो वहाँ शुरू हो गई है, सबस्टेशन शुरू हुआ है, लेकिन उसको नूह से
जो लाइट दे रखी है, लेकिन अब जो सप्लाई है हमारी पचकावा से शुरू हो जाएगी उसमें, जिसके तार बहुत जल्दी मंगा करके वहाँ कनेक्शन करा दिया जाए। सराय गांव और गंगानी ग्राम पंचायत की ज़मीन को जिस प्रकार से आईटीसी ने कब्जा किया है, वह ज़मीन हमारे पीछे है। इनका ये पीछे का गेट है और हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वो रास्ता है जो कि सराय और गंगानी को दोनों को ये रास्ता जोड़ता है। और ये रास्ता आधा कंप्लीट हो गया है, आधा आईटीसी के अवैध कब्जे के कारणवश ये रुका हुआ है, जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है। और यहाँ पर जिस प्रकार से बोर्ड भी लगा है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड गुरुग्राम पहुँचने का जो मार्ग है, गंगानी से सराय की जो लंबाई अभी जो बना रोड है वो 450 मीटर दिखाया है। आगे भी जो रास्ता है, अगर ये रास्ता खुल जाता है, अगर अवैध कब्जा हट जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे ग्रामीण लोगों को, जो 3000 लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा, यहाँ के लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी आगे जाने की। परंतु जिस प्रकार से आईटीसी का अवैध कब्जा है, जिसको लेकर आज संजय सिंह जो कि सोना विधानसभा के विधायक हैं, उनका कहना है कि मोदी जी की स्कीम चल रही है कि जहां भी अवैध कब्जा है, वो कितना भी बड़ा करोड़पति हो, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि जल्दी उन्होंने आज अधिकारियों से बात की है, डीसी से भी उन्होंने आज फ़ोन करके बात की। जिस प्रकार से संजय विधायक ने बताया कि इस पर कार्रवाई बहुत जल्द से जल्द होगी और ये अवैध कब्जा हटाया जाएगा। ग्राम पंचायत कोटा और सराय की जो ज़मीन है, जिसको लेकर विवाद काफ़ी लंबे वक्त से चला आ रहा है। हमारे पीछे ये बोर्ड आईटीसी ग्रांड भारत का लगा हुआ है। ग्राम पंचायत का कहना है कि जो ये रास्ता सामने दिख रहा है, जहां हम खड़े हुए हैं, यह एक तरह से आईटीसी ने इस पर अवैध कब्जा किया है और जिसे कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी अब आईटीसी इसको हटाना नहीं चाहता है। जिस प्रकार से उनकी लीज थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, जहां पट्टे की बात थी वो भी अब ख़त्म है। और यहाँ के जो जो ग्राम पंचायत के सरपंच और तमाम ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने पत्राचार भी प्रशासन को किया, परंतु प्रशासन ने अभी तक कोई भी लिखित में जवाब नहीं दिया कि कब तक इस पर कार्रवाई होगी और ये अवैध कब्जा कब हटेगा। इस प्रकार की कई बातें सामने आ रही हैं। इसी बात को लेकर विधानसभा सोना के विधायक से बात होती है, उनका कहना है कि हम इसको, उन्होंने डायरेक्ट डीसी से बात की, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस अवैध कब्जे को हटाने का काम करेंगे।